एक बात बड़ी बारीक कहने जा रहे हैं हम आपको। समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा, रोगियों की सेवा, गरीबों की सेवा, जितने भी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के प्रकल्प हैं, यदि उन्हें प्रवृत्ति मानकर स्वीकार किया गया है तो आप उस प्रवृत्ति में बंध जाएंगे, अवश्य बिना बंधे रह नहीं सकेंगे। उसके सुख दुख से भी आपका चित्त अवश्य ही प्रभावित होगा। किंतु हम राष्ट्र को ही श्री राम का स्वरूप मान लें। महाजन जी, हम श्री राष्ट्र को ही देव मान लें, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को ही श्री राम जी का स्वरूप मान लें, भगवत रूप मान लें, और भीतर से पक्का निश्चय कर लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये प्रत्यक्ष भगवान की सेवा है। तो हम आपसे सत्य कहते हैं, आप चाहे जितना निरंतर प्रवृत्ति में लगे रहिए, यदि आप हृदय से ये स्वीकार करते हैं कि हम व्यक्ति वस्तु की सेवा न करके हम इस सेवा के रूप में सबके सेव्य साक्षात श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं और हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए है और अंत में श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु भगवान को समर्पित है, ये भाव यदि आप अपने मन में ले आते हैं तो आप अहर्निश प्रवृत्ति में लगे रहिए। आपकी प्रवृत्ति ही आपकी निवृत्ति बन जाएगी, आपको संसार चक्र से छुड़ा देने वाली हो जाएगी। प्रवृत्ति बुरी नहीं है, प्रवृत्ति का संबंध अपने से जोड़ना बुरा है। रघुवीर मंदिर में जो भी प्रवृत्ति है वो किससे जुड़ी हुई है? रघुवीर मंदिर की प्रवृत्ति श्री रघुवीर मंदिर बिहारिणी बिहारी जी से जुड़ी हुई है और उनके ही अनुग्रह विग्रह सद्गुरुदेव अनंत श्री संपन्न प्रातस्मरणीय श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज से जुड़ी हुई है। हम क्या हैं उसमें? हम कुछ नहीं हैं उसमें। हमें भगवान ने, सद्गुरुदेव ने कृपा करके एक छोटे से सेवक के रूप में स्वीकार किया है। ये हमारा सौभाग्य है। कागज में कुछ तो लिखना पड़ेगा कि नहीं कि ये अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, ये सचिव हैं, ये सदस्य हैं, ये व्यवस्थापक हैं, ये प्रबंधक हैं। कागज का पेट तो भरना पड़ेगा, वो तो भरा जाएगा, वो ठीक है, उसकी मर्यादा भी अपने स्थान पर रहेगी। किंतु यदि उस पद का अहंकार अपने मन में आ गया और मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, तो वो प्रवृत्ति आपको बांधने वाली हो जाएगी। फिर उसके गुण दोष से आप प्रभावित होंगे। अच्छा होगा तो पुण्य होगा और कथनचित कोई भूल हो गई तो उसका पाप भी आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। किंतु निष्काम भाव से आप स्वीकार कर लें कि ये प्रवृत्ति हमारी नहीं है, ये भगवान की है और भगवान ने हमें इस प्रवृत्ति में निमित्त बनाया है। सद्गुरु भगवान के वाक्य में क्या लिखा है कि प्रभु पर भरोसा करो, तुम निमित्त मात्र हो। क्या है? भगवान पर भरोसा करो, तुम वे ही सब कराएंगे, तुम निमित्त मात्र हो। ये सूत्र जो है वो प्रवृत्ति को निवृत्ति बनाने वाला सूत्र है। हमारे जीवन की संपूर्ण प्रवृत्ति निवृत्ति बन जाएगी। घर तो आपने बहुत बढ़िया से बढ़िया बनाया, पर ये मान लो कि ये घर हमने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है, ये घर भगवान का घर है और ये परिवार भगवान का परिवार है, यहाँ आने वाले सब भगवान के भक्त हैं। तो आप घर में रहने के बाद
आपको वृंदावन के बिहारी जी के मंदिर में रहने का पुण्य मिल जाएगा। आपको घर का काम करने पर श्री कनक बिहारी जी के मंदिर की सेवा का सौभाग्य का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रवृत्ति को भगवान को अर्पित करना, प्रवृत्ति बांधने वाली नहीं है। मनमोहन शरण जी, निवृत्ति का भी संबंध अपने से जोड़ लोगे तो बंध जाओगे। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, ये निवृत्ति भी इनके लिए और प्रवृत्ति भी इनके लिए, सब कुछ इनके लिए। हमारे जीवन का प्रत्येक श्वास इनके लिए, हमारे तन मन प्राण देहेंद्र आदि में जो शक्ति सामर्थ्य है वो भी केवल और केवल इनकी सेवा के लिए। ऐसा भाव मन में पक्का हो जाए तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस नाम जपते रहो और काम करते करते चलो, बस इतने में ही आपका सब काम बन जाएगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।